जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल द रिलीजियस लाइफ में। दोस्तों, एक बार फिर आ गई हूं मैं एक और उपाय लेकर। एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसमें कि आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला और 100% ये आपको लाभ देने वाला है। ये उपाय है, आपकी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है और किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही है, इसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्ज भी बहुत चढ़ गया है, चाहे वो कर्ज किसी साहूकार का हो या किसी बैंक का हो, कहीं का भी कर्ज हो, तो उसको कर्ज को उतारने के लिए और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक सरल सा लेकिन अचूक सा उपाय लेकर आज मैं इस वीडियो में आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आज का अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कर्ज लेना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा से कर्ज नहीं लेता है। कोई भी परेशानी होती है, कोई ज़रूरत होती है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर होता है जब इंसान को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज चाहे बैंक का हो, चाहे साहूकार का हो, चाहे किसी रिश्तेदार से लिया हो, कर्ज तो कर्ज होता है। रातों की नींद ये कर्ज छीन लेता है और हम इसकी किश्त या ईएमआई भरते भरते ही थक जाते हैं, लेकिन कर्ज चुकता नहीं होता है, मूल तक पहुंच नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है। तो ये कर्ज जो है क्यों ऐसे बढ़ता चला जाता है? क्योंकि इसका कारण एक ही है कि हम जो कमाते हैं, जितना हम कमाते हैं वो हमें पर्याप्त नहीं होता, पूरा नहीं पड़ पाता है। अब देखिए, चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, चाहे कितना भी जोड़ लें, लेकिन जब कर्ज होता है तो ना तो हमारा पैसा कमाया हुआ दिखाई देता है, ना पैसा जोड़ा हुआ दिखाई देता है। कब कर्ज ये दिन पे दिन समय बीतते बीतते बढ़ता चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि कर्ज के बोझ के तले दबकर कहीं किसी ने आत्महत्या कर ली, तो किसी ने कुछ ऐसा कदम उठाया है जो नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, अब कर्ज तो ले लिया है, लेकिन अब उसको चुकाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि किसी ना किसी ग्रह की खराबी की वजह से या कोई ना कोई ऐसी जो किस्मत में खराबी होती या कुछ भी खराबी होती, उसकी वजह से हम वो कर्ज चुकता नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसा उपाय जानेंगे, रामबाण उपाय है बिल्कुल। अगर आप वो उपाय करते हैं तो कर्ज की जो टेंशन है वो आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपकी जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब आमदनी बढ़ेगी तभी आप कर्ज चुका पाएंगे, और जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी तो फिर कर्ज चुकाना तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है कि और कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाए, तो आगे कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े और आर्थिक स्थिति हमारी संभल जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब हम कर्ज लें किसी भी मजबूरी की वजह से, तो कभी भी मंगलवार को कर्जा आपको नहीं लेना चाहिए। चाहे वो कर्ज 1 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये का, 1000, कितना भी कर्ज हो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जब आप कर्ज किसी का ले रखा है आपने और उसको चुकता करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको हमेशा मंगलवार से ही शुरू करना चाहिए। ध्यान रखें, मंगलवार से लेना नहीं है, मंगलवार से आपको देना शुरू करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। ठीक है ना? ये तो हुई बात कर्ज लेने और देने की कि कब आपको करना है। अब चलते हैं हम उपाय की तरफ, जो कि 100% आपको लाभ देगा। तो उपाय में आपको क्या करना है? आपको देखिए, किसी भी बुधवार के दिन, ये काम आपका एक बुधवार में हो सकता है कि ना हो, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? बुधवार के दिन आपको 1.25 पाव
सवा पाव आपको मूंग की दाल लेना है। जो दाल आती है हरी वाली मूंग की, साबुत वाली गोल दाल, आपको टूटी हुई या फिर दो टुकड़ों में जो आती है वो दाल नहीं लेना है। साबुत वाली गोल दाल आपको लेना है सवा पाव, बुधवार के दिन। अब इस दाल को आप क्या करें, इस दाल को आप पानी में उबाल लें। उबालना कितना है आपको, देखिए जो हम दाल खाने के लिए बनाते हैं वैसी दाल नहीं बनाना है, केवल इसको उबालना है। ये कड़क होती है जब कच्ची होती है, जब हम इसको उबालेंगे तो ये मुलायम हो जाएगी। बस उस हद तक उबालना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं उबालना। उबालने के बाद आप इस दाल के अंदर थोड़ा सा घी मिला लें, 1 चम्मच के अंदाज घी मिलाएं आप इसमें, और थोड़ी सी चीनी मिला लें। चीनी आप पीस के मिलाएं या खड़ी मिलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको हरी मूंग की दाल उबाल कर उसमें घी मिलाना है और चीनी मिलाना है। इन तीनों को तैयार करके आपको किसी गाय को खिला देना है। वो भी जब आप गाय को खिलाएं तो अपने हाथ से खिलाएं। आप किसी बर्तन में रख के या फिर ज़मीन में या कागज़ पत्तल पे रख के ना खिलाएं, आप अपने हाथ में लें और गाय को खिला दें। अगर आप ऐसा उपाय बुधवार के दिन करते हैं, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी उपाय आप करें तो पूरा मन में विश्वास रखें और थोड़ा धीरज भी रखें, क्योंकि जब हम इस तरह के उपाय करते हैं तो धीरज की बहुत आवश्यकता होती है, पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो आप धीरज रखें और आप इसको करते जाएं। 1 बुधवार 2 बुधवार, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा। 5 बुधवार आपके बीतेंगे। 5 बुधवार के बाद आपको एहसास होगा, स्वयं दिखाई देगा कि आपका जो कर्ज है वो उतर रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति संवर रही है, जो इनकम के स्रोत थे वो आपके बढ़ रहे हैं। जब ये उपाय आप कर लें और आपकी इनकम में वृद्धि होने लगे, कर्ज उतरने लगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये उपाय कहाँ तक सही लगा, कितना आपकी काम आया। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि इस उपाय को आप अवश्य करेंगे और जो कर्ज की टेंशन आप अपने सर पर लिए हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और उपाय के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।